राइट डाउन। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, सिंपल सा है। वन मोल गैसियस बॉन्ड, वन मोल गैसियस बॉन्ड, गैसियस बॉन्ड का मतलब होता है गैसियस एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड। उसको ब्रेक करके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट की हमें जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है H2 गैस। H2 गैस है, तो इस H2 गैस से हमको ब्रेक करके 2H गैस में कन्वर्ट करना है, तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी इसमें हमें। तो भाई H और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। एक मोल बॉन्ड है, एक मोल का मतलब एक HH के बीच बॉन्ड है ना। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो लिखेंगे जरा, द लिखो, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट, एनर्जी टू डिसोसिएट वन मोल, वन मोल gaseous bond, one mole gaseous bond into separate gaseous atom, into gaseous atom is called bond dissociation energy, is called bond dissociation energy। क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इफ वी हैव गिवन bond dissociation energy and calculate enthalpy of reaction, then we use enthalpy of reaction is equal to bond energy of reactant minus bond energy of product। क्या यूज करते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनकी बात करें। बॉन्ड एनर्जी जो होती है, ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी है ऑलवेज एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर है, नोट करो जरा। क्वेश्चन है, गिवन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, क्वेश्चन है गिवन द bond energy of n triple bond n, comma h single bond h and nh bonds, nh bonds are 945, 436 and 391 kilojoule per mole respectively, respectively. Find the enthalpy of the reaction N2 gas plus 3H2 gas change 2NH3 गैस क्या होगा, कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दे रहा हूं,
ऑप्शन है -93 किलो जूल, बी ऑप्शन है 102 किलो जूल, सी ऑप्शन है 90 किलो जूल और लास्ट ऑप्शन है 105 किलो जूल। देखो कैसे आएगा, N2 plus 3H2 change to NH3, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, NH3 में NH बॉन्ड है ना। देखो N2 की N111 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 945, HH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 3 टाइम्स है 436 होगा, -2 इंटू NH बॉन्ड। अब कितने NH बॉन्ड है इसमें टोटल, देखो 2 तो है ही है, कितने NH बॉन्ड है 3 NH बॉन्ड है, 3 इंटू 391, क्योंकि एक NH बॉन्ड की है 391 तो 3 NH बॉन्ड है, टोटल 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा तुम्हारा आंसर माइनस का 93 किलो जूल। ठीक है, जितने बॉन्ड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। एक नोट लिखेंगे, नोट क्या है लिखो जरा, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, लिखो इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वी कैलकुलेट, अगर हमें कैलकुलेट करना हो, वी कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, वी कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, अगर हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो फॉर्मूला होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी का इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विद ऑल बॉन्ड्स, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विद ऑल बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, नोट करो जरा, क्वेश्चन लिखेंगे, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंजेस at 298 Kelvin in successive breaking, in successive breaking of OH bonds of HOH, HOH से एक एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आर दिया है क्वेश्चन में हमको, आर आर H2O गैस से जब ब्रेक करेंगे तो बनेगा H गैस प्लस OH गैस, तो इस टाइम जो एंथैल्पी जो पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी बोले इसको 498, मतलब एक एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं है ना, एक एक बॉन्ड एक साथ नहीं ब्रेक कर रहे हैं, किलो जूल पर मोल। फिर जो ये OH गैस आया फिर ब्रेक किया इसको O गैस प्लस H गैस, तो ये जो हीट आई डेल्टा H की वैल्यू 428 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो क्या करें, कैलकुलेट, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी
कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। आपसे कह रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी OH बॉन्ड की। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है 498 किलो जूल पर मोल। दूसरा ऑप्शन है 463 किलो जूल पर मोल। तीसरा ऑप्शन है 428 किलो जूल पर मोल। चौथा ऑप्शन है 70 किलो जूल पर मोल। निकाल दो। ठीक है, तो जब भी सक्सेसिव ब्रेकिंग हो, जब भी क्वेश्चन में सक्सेसिव ब्रेकिंग आ जाए, तो क्या करो, तुम एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल दो, तो वही जो बॉन्ड एनर्जी एवरेज आती है वही आंसर होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी एवरेज क्या होगी, 498 प्लस 428 अपॉन कितनी बार ब्रेकिंग हो रही है, 2 टाइम ब्रेकिंग हो रही है, अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 463 किलो जूल पर मोल। 463 किलो जूल पर मोल। तो ये तभी यूज करना जब सक्सेसिव ब्रेकिंग हो। ठीक है, और जितनी एंथैल्पी दी हो टोटल करके, और जितनी बार दिया हो उतने ही टाइम डिवाइड कर देना। अगर 3 बार में ब्रेकिंग होती तो 3 से डिवाइड करते, 4 टाइम में होती तो 4 से डिवाइड करते, जितनी टाइम में होती उतने से डिवाइड। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड इन मेथेन इन मेथेन। और आपको दिया है CH4 गैस से C गैस प्लस 4H। ठीक है, कितना होगा। अरे भाई CH4 बॉन्ड में कितने बॉन्ड है टोटल, 4 बॉन्ड है और 1 मोल है। ठीक है, 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मान लो एक्स अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कितने चाहिए, x/4। आगे आंसर, x क्या है, इसकी हीट है, बॉन्ड एनर्जी है, आगे x/4। अदरवाइज 4 CH बॉन्ड है, इस तरीके से है, देख लो। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में मान लो एक्स अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, बॉन्ड एनर्जी, तो 4 बॉन्ड को तोड़ने में कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड के लिए एक्स मान लिया, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में x/4 हो गया। कितना आएगा आंसर, x/4 आ जाएगा, सिंपल। कुछ करना थोड़ी था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। द एंथैल्पी चेंज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन क्या है रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस H2 गैस चेंज C2H6 गैस इस क्या होगी, F हमें क्वेश्चन में दिया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड की दी है 103 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा CH बॉन्ड की दी है 99 किलो कैलोरी पर मोल। CC बॉन्ड की दी है 80 किलो कैलोरी पर मोल। एंड C बॉन्ड की दी है 145 किलो कैलोरी पर मोल। और आपसे कह रहे हैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, ओपन कर लो, सबसे पहले ओपन कर लिया करो। तो इसमें C2H4 क्या है, ये है, प्लस HH, इससे पता चलता है कितने बॉन्ड है टोटल। और CH3, ये C2H6 क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके,
तो बस देखो, चलो शुरुआत करो यहाँ से, डेल्टा एच निकालना है। कितने सी एच बॉन्ड है? 4। एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 99 प्लस एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कितनी एनर्जी है? 145 प्लस, खत्म हो गया इसका मामला। एच एच बॉन्ड कितने हैं? एक, तो 103 हो गया। अब माइनस लगाओ बीच में। कितने सी एच बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 99 प्लस कितने सी सी बॉन्ड है सिंगल वाले? 80 होगा, एक है तो 1 इंटू 80। देखो ये माइनस का 6 इंटू 99, ये प्लस का, तो ये आएगा माइनस का 2 इंटू 99। पहली बात तो प्लस ये ऐड कर दो, 248 हो जाएगा, माइनस का 80 कर दो। तो यहाँ से जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा, ये हो गया 298, 198 माइनस 80 प्लस 248, जितना भी आया कैलकुलेट कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायर्ड energy required to dissociate 4 gram of 4 gram of gaseous hydrogen, 4 gram of gaseous hydrogen into free gaseous atom is 208 kilocalorie. Find the bond energy of H single bond H bond will be, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं, 1.04 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 10.4 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 104 किलो कैलोरी एंड डी ऑप्शन है 1040 किलो कैलोरी। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, एक लाइन का। देखो, जो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है वो 1 मोल गैसेस एटम के लिए डिफाइन होती है। तो सबसे पहली बात, इस 4 ग्राम गैसेस H2 के मोल निकालो। मोल कितने आएंगे इस H2 के? तो ये आएंगे 4/2। कितने मोल आएंगे? 2 मोल। मतलब 2 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, 2 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ही एनर्जी चाहिए 208 किलो कैलोरी। तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए? 208/2। यही क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। 1 मोल गैसियस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी भी हीट हमें चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वही कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इजी होते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट। प्रैक्टिस जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा। क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द रिएक्शन, फ्रॉम द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन? कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस चेंज CH4 गैस। डेल्टा एच दिया है इसके लिए -x कैलोरी, किलो कैलोरी सॉरी। दूसरा, सी गैस प्लस 4H चेंज CH4। डेल्टा एच दिया है माइनस का x1 किलो कैलोरी। तीसरी इक्वेशन है CH4 गैस चेंज CH3 गैस प्लस H गैस, जिसके लिए डेल्टा एच दिया है प्लस का y किलो कैलोरी। आपसे कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड H। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी CH बॉन्ड? ऑप्शन दे रहा हूं, x/4 किलो कैलोरी पर मोल, बी ऑप्शन है y किलो कैलोरी पर मोल, सी ऑप्शन है
x1/4 किलो कैलोरी पर मोल, एंड डी ऑप्शन है x1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बताओ जरा क्या होगा। इन तीनों में ये वाली ही रिएक्शन है जिसमें सभी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं CH4 के, बाकी किसी में ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो इसको सब अब इसके अब ब्रेकिंग करना है तो CH4 को इधर होना चाहिए। तो सी क्या होगी रिएक्शन, CH4 से C गैस प्लस 4H गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये एनर्जी कितनी होगी, x1। एक मोल बॉन्ड, अब इसमें कितने बॉन्ड है, 4। तो भैया 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 4 मॉलिक्यूल x1 चाहिए, तो एक के लिए कितनी चाहिए, x1/4 किलो कैलोरी पर मोल। समझ गए।